खुद भी नौजवान लीडर हैं, सियासतदान हैं, नौजवान ख़वातीन में बड़ी पेश हैं, एज इन सियासी ख़वातीन में मकबूल भी हैं और इनकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो भी नौजवान हैं और पाकिस्तान के यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनकी बाय द वे आज सालगिरह भी है। चलो हैप्पी बर्थडे टू हिम एज वेल। लेकिन डॉक्टर शर्मिला फारूकी इज विद अस। थैंक यू सो मच शर्मिला, आपने हमें ज्वाइन किया और आपको बाय द वे आपकी PhD पे मुबारक भी हो। इट्स आई एम श्योर फॉर यू इट्स गुड टू हियर द डॉक्टर बिट विद योर नेम। बात हमारी यंग वोटर्स की हो रही है एंड राइट ऑफ द बैट यंग यूथ जो है पाकिस्तान में थोड़ी सी डिस्पॉन्डेंट है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है। उनको ये लगता है कि हमारे बारे में बात नहीं हो रही और अगर देखा जाए तो शायद सही भी है। क्या कहेंगी? शुक्रिया हुमा अब्दुल्ला। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड योर व्यूअर्स। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यूथ इस वक्त मायूस है और हमें स्पेसिफिकली इन नौजवानों के हवाले से एम्प्लॉयमेंट के मौके देने पड़ेंगे और वो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर ये अपनी जो पोटेंशियल है उसको एग्जॉस्ट कर सकें। पिछले कई सालों में हमने देखा कि एक बड़ा एक्सोडस हो रहा है पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल्स हैं, इसमें ये नौजवान भी आ जाते हैं क्योंकि 18 से 35 साल की उम्र के जो वोटर्स इंक्रीज हुए हैं वो दे मेक ऑलमोस्ट 45% 46% ऑफ द एंटायर वोटर्स लिस्ट और ये एक बहुत बड़ा चंक है, ऑलमोस्ट 50%। तो स्पेसिफिकली वो जमात जो इस यूथ के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से इनको जो प्रोग्राम्स देगी, या देखें मैनिफेस्टोज आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी जमात के लिए। मैनिफेस्टो देख के, सुन के और इलेक्शन कैंपेन में जब आप अपना पैगाम पहुंचाते हैं आवाम को तो उसमें ख़ास तौर पे जब आप इन यूथ के बारे में बात करेंगे, इनको राग़िब करना है कि इन्होंने वोट किसको देना है। इस वक्त मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में कई सालों बाद अब पिछले कई सालों से पाकिस्तान में जो यूथ है दैट इज़ वेरी वेरी पॉलिटिकल। उनको सब मालूम है, दे हैव सीन और बहुत ही पॉलिटिकली सेवी हैं, समझते हैं मामलात को, हालात को, सवाल पूछते हैं, आर्ग्यू करते हैं, जवाबात मांगते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी मुल्क के अंदर जब आपकी आवाम जो है वो बाशऊर हो जाए ना तो फिर वो सही फैसले करती है और सही फैसले करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि इलेक्शन में वोट दें। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, यूथ मायूस है, वो सोच रही है कि किसी और मुल्क चले जाएं जहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज हों, जॉब्स के हवाले से, रहने के हवाले से, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है ना। बहुत अच्छा शर्मिला साहबा, एक बात आपसे पूछनी है कि हम देखते हैं ज़्यादातर, आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, हमने अपने इर्द गिर्द भी देखा, यंग वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद एक पार्टी जिसके लिए मुश्किल हालात हैं ज़रा, PTI, उनकी तरफ राग़िब रही है और अभी भी शायद सेंटिमेंट रखती हो। Actually, footnote, a lot of people would argue कि शायद उन्हीं की वजह से ये इतनी politicized, वो तो एटलीस्ट यही कहते हैं कि जी हमने यूथ को बड़ी आगाही दी है। अब आपकी पार्टी के चेयरमैन एक यंग लीडर हैं, यंगेस्ट फॉर्म मिनिस्टर हैं, PMLN में देखें तो मरीम नवाज साहिबा भी एक यंग लीडर हैं और जाहिर है उस पार्टी में एज सच कोई यंग लीडर तो है नहीं, मतलब उनके चेयरमैन तो कोई एक बुजुर्ग आदमी है। तो क्या वजह रही कि तमाम यूथ, या तमाम नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ उनकी तरफ राग़िब होती चली गई और आप लोग इन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाए? देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये अब्दुल्ला कि ही इज़ अ फॉर्मर क्रिकेटर और उनके दौर में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता और आपको पता है पाकिस्तान में क्रिकेट की क्या अहमियत है। सो अगर आपके सामने एक सेलिब्रिटी आता है और फिर वो जो भी बात कहता है वो एंडोर्स हो जाती है। अच्छा, आपने कहा ना कि उस यूथ को राग़िब किया, यस उसको राग़िब किया, अवेयर किया, लेकिन मायूस भी कर गए। जो वादे किए थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के, करप्शन के ख़ात्मे के, घर बनाने के, कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के, वो कुछ भी नहीं है। उसके बरक्स हुआ कि महंगाई बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो इससे यूथ बिलखुसूस बहुत मायूस हुआ बिकॉज देयर होप्स वर पिन्ड ऑन हिम एंड व्हेन ही फेल्ड everybody felt, you know, the young generation के they have failed और वो इतने मायूस हो गए कि वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। फिर अगर आप 9 मई के वाक़यात देखें जिसके अंदर जिस किस्म के पैगाम चले उस जमात की जानिब से कि जी अपने ही इदारों के खिलाफ म्यूटनी कर दें, ये बहुत ही खतरनाक बात है। अगर आप अपनी यूथ को इफ़ यू हैव, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उनको एक पैगाम दे सकते हैं
और आप उनको गलत पैगाम दे रहे हैं, गलत राह पे राग़िब कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत गलत बात है। देखिए पाकिस्तान है, नेगेटिविटी एंड पोलराइजेशन ऑब्वियसली वो होनी नहीं चाहिए। विद द सेम होता है जी शर्मिला, बट विद द सेम टोकन आप गलत राह पे लोगों को राग़िब नहीं कर सकते। श्योर, बिल्कुल, चले उस पर भी हम मान गए और ये भी एक ओपिनियन है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द फ्लिप साइड, अब इलेक्शंस जो है सर पे है, यही वो यूथ है जिसको आप लोग भी माइल कर सकते हैं। What do you have to offer? तो आप एग्जैक्टली व्हाट डू यू हैव टू ऑफर एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू गो अबाउट इट? देखिए हुमा, बात यह है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इज अ यंग लीडर। ही इज परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल एज पाकिस्तान यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर। आपने देखा कि इस 16 माह के दौरान पाकिस्तान में जो एक जिसे कहते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से और जो एक माहौल बना, जिस तरीके से दुनिया भर के अंदर दौरे करके पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, जो पिछले कई सालों से हमने देखा था कि बिल्कुल रिडंडेंट थे। हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, कोई सियासी तौर पे ना इंटरनल ना एक्सटर्नल कोई मामला चल ही नहीं रहे थे। तो वो क्या, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट स्टेंट बट इट वाज अ सक्सेसफुल स्टेंट। सो आई थिंक होप अब नौजवान जो है पीपल्स पार्टी की जानिब भी देख रहे हैं, और हमारे पास बिलखुसूस अगले मैनिफेस्टो के अंदर हमारे पास वो तमाम प्रोग्राम्स होंगे। हमने माजी में भी किए, हमने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए हैं, हमने ख़वातीन को बिलखुसूस और फिर जो नौजवान हैं उनके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए थे, हम आइंदा भी लेकर आएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो आपने वोटर्स लिस्ट के अंदर जो मैं बताती चलूँ वो ये है कि ख़वातीन वोटर्स की तादाद भी बढ़ी है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि अगेन ख़वातीन ज़्यादा कंपैशनेट होती हैं, ज़्यादा समझती हैं, बिकॉज उनके अपने इश्यूज होते हैं। और बिलखुसूस अब जो पिछले दिनों और 1.5 साल के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है वो ख़वातीन और बच्चों पे ज़्यादा होता है दुनिया भर के अंदर, और उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत काम किया है, शरी रहमान ने बहुत काम किया है। सो पीपल नो कि हम कहाँ पर काम करते हैं। अगेन सिंध के अंदर जब सैलाब आया तो वो वाहिद सूबा है जिसने एक तारीखी तामीराती प्रोग्राम बनाया कि 21 लाख घर बना के सैलाब ज़दगान को देने हैं। स्कूल्स, मेकशिफ्ट स्कूल्स बनाने की बात की गई, वो शुरू हो गए। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपके नौजवान लोगों को टारगेट कर रही हैं। हमने अब इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, हमने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। हुमा, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। लोग घबराते हैं यहाँ कोई कारोबार ना करें, कारोबार नहीं होगा तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा। मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आना है, मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आनी है ताकि मईशत का पहिया चले, इन्वेस्टमेंट आए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। इस तरह से हमने फ्री इकोनॉमिक जोन भी बनाए सिंध के अंदर। सो सिंध इज अ मॉडल सूबा जहाँ पर हमने ये काम किए हैं जो हम रेप्लिकेट करेंगे बाकी सूबों के अंदर। इसी तरीके से मॉडल के कैपिटल एज एन अगर देख लें कराची को, तो आपको पता है कि लोगों को शिकायतें हैं और जायज़ भी हैं कि अगर आप इस सूबे के मॉडल कह रहे हैं तो पीपल डू नॉट प्रॉब्ली वांट कराची जैसा मॉडल रेप्लिकेट हो किसी और शहर में पाकिस्तान के। अब्दुल्ला, कराची हमें अब पिछले दिनों जो है लिटरली जिसे कहते हैं ना कि हमारे पास आया है जहां पर हमें ये मौका मिला है कि हम उस पर काम करें। पहली बार एक पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर बना है। उससे पहले देयर वाज MQM, देन देयर वाज PTI, और सब ने मायूस किया। एक कराची को यरगमाल बना दिया गया था जैसे किसी की इजादारी है। हमारा पैगाम क्या था कि कराची सबका, हम नहीं देखते जात पात पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन क्या है। वी से वर्क फॉर कराची, और हमने काम करके दिखाया, सड़कें बनाई, हम बसेस लेकर आए, खास तौर पे खवातीन के लिए अलग बसेस लेकर आए, पिंक बसेस लेकर आए, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर किया, रोड्स को बेहतर किया, सर्विस के निज़ाम को बेहतर किया। यू सी आर पीपल ऑल ओवर द प्लेस। कभी बारिश हो गई, कुछ हो गया तो हमारे लोग नजर आते और किसी के लोग नजर नहीं आते। जब भी हमें वोट भी मिले और हमारा मेयर भी आया, और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ काम करने का मौका मिला, फ्री हैंड मिला, तो कराची को हम एक तारीखी शहर बनाएंगे। कोशिश तो कर रहे हैं आप लोग, लेकिन जाहिर है a lot is yet to be done। कोशिश बताइए। Of course a lot to be done, a lot of things need to be done more, because देखिए कराची बहुत बड़ा शहर है जिसमें कोई अर्बन प्लानिंग ही नहीं है। कराची का आज तक मास्टर प्लान नहीं बना। कराची में स्कूल्स, हेल्थ के मामला, ये तमाम चीज़ें। हेल्थ में आप देखें कि जिस तरीके से NICVD हमारे पास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, ये जो हेल्थ के शोबे में जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है, पूरे सूबे में हमें सबकत हासिल है। और
तमाम पूरे मुल्क में हमें सबकत हासिल है और तमाम सूबों से यहाँ पर लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं और मुफ्त इलाज है, इट्स फ्री। कोई हेल्थ कार्ड नहीं है कि जी 25-50 हज़ार रुपए या लाख रुपए तक के आप इलाज करा सकते हैं, इट्स फ्री। यू नो, गंबट इंस्टीट्यूट आप चले जाएं, पैवंदकारी जो है, मैदे की पैवंदकारी वो फ्री है, ये किसी और सूबे के अंदर नहीं है। सो ये चीजें हैं। एक आदमी को क्या चाहिए होता है, एक अच्छी सेहत की सहूलियात। शर्मिला, वी ऑन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट यू आर सेइंग, और बहुत काम भी हुआ है, NICVD टाइप 2-4 जो चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट का आपने जिक्र किया है, लेकिन बुनियादी सहूलतें जो हैं वो अभी भी या तो है नहीं या बड़ी मुश्किलों से मुयसर है लोगों के बहुत से इलाकों, तो बहुत से इलाके, मतलब वी आर नॉट निगेटिंग द गेन्स, बट अ लॉट एंड अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। और वो लैक ऑफ फेथ जो है वो व्हिच इज ड्राइविंग देम आउट ऑफ द कंट्री आल्सो, ऑब्वियसली हूएवर हैज द मींस, तो वो भागने की कर रहे हैं। लेकिन आप कह रही हैं थिंग्स विल चेंज। वहाँ देखें, ऑफ कोर्स जिनके पास मीन्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर चलें, जिनके पास नहीं है वो तो यहीं पर है ना। और मैं समझती हूँ कि जब किसी भी कौम के ऊपर एक मुश्किल वक्त आता है तो छोड़ के भागना नहीं चाहिए। ये वक्त होता है जब आप मुल्क में रहें और मुल्क को दोबारा से उसकी तामीरात में चलिए सब लोग मिलकर इनकरेज करते हैं इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से लोगों को। देखें, अभी भी सेंसस के अंदर जो इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन, मैं समझती हूँ ये भी कम है। इससे ज्यादा है पाकिस्तान की आबादी, इससे ज्यादा है कराची की आबादी, इससे ज्यादा है सिंध की आबादी। That is all the time we have, शर्मिला जी। आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट पेस भी बढ़नी चाहिए और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं।